नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे धनु राशि की ढैया के बारे में। अगर आपका चंद्रमा 9 नंबर की राशि धनु राशि या सेजिटेरियस साइन में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग वीडियो में नए आए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियोस बनाती रहूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि शनि की ढैया होती क्या है। तो शनि की ढैया मीन्स शनि के 2.5 साल सारे प्लैनेट्स जो हैं उन सब का ड्यूरेशन पूरे चक्र जो 12 राशियां हैं वो पूरे चक्र में रिवॉल्व होने का डिफरेंट होता है। जिसमें प्लैनेट्स में सैटर्न जो है, शनि जो है, वो सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और वो एक राशि में जो ट्रेवल करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, वो 2.5 साल में करते हैं। तो जब शनि 2.5 साल करके पूरे चक्र को रिवॉल्व करते हैं तो वो 30 ईयर्स में पूरा रिवॉल्व करते हैं। तो जिस वक्त शनिदेव किसी की भी कुंडली के चंद्र राशि से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव मीन्स 4th हाउस या 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तब उस व्यक्ति की कुंडली में ढैया मीन्स शनि की ढैया, शनि के 2.5 साल जो है वो लगते हैं और उसका उनकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। अब धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में ही उनकी 7.5 होके निकली है और बीच में उनके पास 3 साल का आराम मिला और उसके बाद फिर अब उनके पास शनि की ढैया आ गई। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि के साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो धनु राशि वालों, आपकी ढैया भी स्टार्ट होगी और इसके बाद फिर कई साल लगेंगे आपके दोबारा ढैया बनने में, और 7.5 में तो अभी आपके काफ़ी सारा टाइम है। तो इसलिए कोई भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। धनु राशि वाले, सेजिटेरियस वाले कैसे होते हैं? मस्त, लापरवाह, हैप्पी गो लकी टाइप, एनर्जेटिक, ट्रस्टवर्दी, रेबल्स टू डू एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्यूट होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, सेजिस जो होते हैं, जितने भी धनु राशि के बच्चे हैं आप देखिएगा, उनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी होती है। बच्चे भी बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। आप उनसे कुछ पूछिएगा तो बोलेंगे मम्मा मुझे पता है ना, पापा मैं कर लूँगा, हाँ जी मुझे आता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है, और ये गलत नहीं है। एक्चुअली में उनको सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि इनके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर जो कौन है? देवों के गुरु बृहस्पति। तो देवों के गुरु बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं, इसलिए इनके अंदर ये क्वालिटी होती है किस चीज़ की, कि इनको ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ आता है। और एक अलग तरीके का प्राउड रहता है इनके अंदर, चुलबुले रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, जोक्स क्रैक करते रहते हैं। आप देखिएगा धनु राशि वाले जितने भी लोग होंगे वो कभी कभी तो ऐसी ही बेवकूफ़ी वाली बात करेंगे कि आप कहेंगे क्या है, और बात करते करते एकदम से ऐसी बात करेंगे कि आपके अंदर से फीलिंग आएगी वाओ। मतलब इतनी अलग तरीके की इंटेलेक्चुअल, उनका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है ना, वो इतना हाई होता है, क्योंकि ये जो प्रभाव है ना ये जुपिटर का है उनके अंदर। और जुपिटर के प्रभाव होने की वजह से वो जो है वो कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट भी होते हैं और सब कुछ जानने वाले भी होते हैं, क्यूरियोसिटी भी होती है उनके अंदर सारी चीज़ें जानने की। जितने भी धनु राशि के लोग हैं जो अगर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो आप देखिएगा कि कभी कोई सब्जेक्ट होता है या कभी कोई चीज़ होती है और आप उसे पढ़ने लगते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता है, ऐसा लगता है जैसे आपने ये चीज़ पहले करी हुई है या आप इससे ज़्यादा जानते हैं। और ये उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। ये धनु लगन वालों के अंदर भी ये क्वालिटी होती है, धनु राशि वालों के अंदर भी क्वालिटी होती है, गुरु पुष्प नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी ये क्वालिटी होती है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, नो डाउट। तो अब हम बात करेंगे, काफ़ी बात कर ली हमने धनु राशि के नेचर की। अब हम बात करेंगे कि धनु राशि के लोगों की लाइफ में जो शनि की ढैया हो रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिंपल है, मस्त रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, हैप्पी को लकी टाइप होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। और यही रीज़न है इनका कि जितनी भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती है बड़े आराम से ये लोग फेस कर लेते हैं और हंसते हुए चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना, खुश रहना, और इनको खुश रहना पसंद है। ये ज़्यादा देर तक ग्लूमी और सैड नहीं रह सकते। कोई दिक्कत भी आती है, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो थोड़ी देर के लिए बोर होंगे, थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, लेकिन उसके बाद है ना ये अपने उस दुख से भी बोर हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल अपनी उसी चाल में जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। और यही इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आपके घर में अगर धनु राशि का कोई बच्चा होगा ना तो आप रेजोनेट कर रहे होंगे कि मैं जो बात बोल रही हूँ उसी तरीके की। छोटा सा भी बच्चा होगा ना, साल भर का भी, तो भी कहेगा मम्मा
मुझे पता है ना, मुझे आता है, आपको नहीं आता कुछ भी, आपको नहीं पता ये चीज़ कैसे करनी है, मुझे पता है, ये चीज़ उनके अंदर हमेशा रहती है। और एक्चुअली में सही में उनको सब कुछ पता होता है। एक कहावत कही जाती है ना कि कोई भी काम रॉकेट साइंस नहीं है, तो एक्चुअली इनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता है। इनको लगता है कि कोई भी काम मुश्किल है क्या, काम है कर लेंगे, हो जाएगा। ज्ञानी भी भरपूर होते हैं, प्रवचन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। आप इनसे कोई चीज़ पूछिए तो गूगल कर लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, पूरी अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में आपको बता देंगे। इतना बता देंगे कि आप ये सोचेंगे कि आपने इनसे क्यों पूछा, आप खुद पढ़ लेते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि इनके पास नॉलेज भरपूर होती है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, हर फील्ड का ज्ञान होता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट। ऋषि पराशर जी क्या कहते हैं, जुपिटर कौन है, धर्माधिपति। उनको प्लैनेट्स में धर्म का अधिपति बनाया हुआ है। ऐसे ही शनि कौन है, कर्माधिपति, उनको कर्म का अधिपति बनाया हुआ है। जुपिटर जो है वो धर्म करने के लिए बाध्य है और करवाते हैं आपको, और शनि जो है वो कर्म करने के लिए बाध्य है। तो आप ये देखिए अब क्या क्या मिल गए, कर्माधिपति और धर्माधिपति दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मीन राशि किसकी है, जुपिटर की राशि है, और वहां पे कौन आ रहे हैं, शनि देव जो है वो वहां पे आके विराज रहे हैं। कौन से भाव में, चतुर्थ भाव में। अब देखिए जब फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, फोर्थ हाउस में जब शनि देव आ जाएंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो यहाँ से बैठ के वो सबसे पहले अपनी जो तीसरी दृष्टि है वो डालेंगे छठे भाव में। छठा भाव किसका होता है, रोग, ऋण, शत्रु का, और छठा भाव नौकरी का भी होता है। छठा भाव जो है वो सेवा करने का भी होता है। अब क्योंकि ये जुपिटर का साइन है, और जुपिटर क्या कहता है, जुपिटर का साइन 12th नंबर जो है वो मोक्ष का साइन भी होता है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी साइन होता है। तो यहाँ देखिएगा आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं बढ़ती है तो आपको बढ़ा लेनी चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो भी जाएंगे, थोड़ा सा लोगों से अलग हो जाएंगे। जितना आप हंसमुख हैं, जितना आप खुल के सबके साथ रहते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि शनि आ गए हैं ना यहाँ पे, तो शनि अपना नेचर का इफेक्ट डालेंगे। लेकिन चीजें कैसी होंगी, थोड़ा डिले हो जाएंगी। शनि का कैसा नेचर होता है, शनि जो है वो थोड़ा डिले करवाते हैं, शनि चीजों को डिटेलिंग में करवाते हैं। लेकिन फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको सब कुछ मिलेगा। फोर्थ हाउस आपका आपकी माँ का घर होता है, आपके मन का घर होता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का घर होता है। फोर्थ हाउस जो है वो व्हीकल का होता है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो उनके भी काम को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। जो वास्तु कंसल्टेंट है उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे सारे काम जो हैं उनके पॉजिटिवली होंगे, थोड़ा सा स्लो होंगे लेकिन सब पॉजिटिवली होंगे। और डेफिनेट है, आप देखिएगा धनु राशि वालों को कि आप जैसे ही ना ये ट्रांजिट स्टार्ट होगा 29 मार्च 2025, आपके मन में ना अपने आप ही कुछ भाव आने शुरू हो जाएंगे कि चलो मैं घर को रेनोवेट करवा लेता हूँ, चलो यहाँ से ये चीज़ करवा लेता हूँ, या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है वो ठीक मिल रही है मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, या चलो गाड़ी चेंज कर लेते हैं। क्योंकि आप ये सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड होंगी। बस एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि फोर्थ हाउस माता का भी होता है, तो माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, उनकी सेवा करते रहना है। माँ के साथ आप ज़रूर ज़रूर थोड़ा सा बैठ के टाइम स्पेंड करें, उनके साथ उनके पास आके बैठ जाएं। जब भी आपको लगे ना कि आपका मन थोड़ा सा खराब हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बस क्या करिए, उनके पास आके बैठ जाइए। आप देखिएगा ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए भी और आपकी माँ के लिए भी। आपका जो सोल टू सोल कनेक्शन है ना, उससे कई बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना बोले ही हीलिंग मिल जाती है। तो वो काइंड ऑफ अ हीलिंग आपको वहां पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ से बैठे हुए जो शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो डेफिनेटली है कि हिडन एनिमीज आपके बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि शनिदेव वहाँ पे देख रहे हैं तो सिक्स हाउस एक्टिवेट होगा ही होगा। और वहाँ से क्या होगा, आपको लोन भी मिलेगा, लोन भी लिएगा, आप ऋण में आएंगे, आप कहीं ना कहीं से लोन लेंगे। और कैसे लोन लेंगे, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली लेंगे। आप क्या करेंगे, या तो घर में रेनोवेशन कराने के लिए लोन लेंगे, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेंगे, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। और उसके बाद फिर वो नौकरी का भी घर है, तो नौकरी वाले घर में जब शनिदेव देख रहे हैं तो क्या करेंगे, वहाँ से आपकी नौकरी लगती है तो
इस घर में अगर कुछ लोग जो धनु राशि वाले लोग हैं, जो काफी टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि उनके मनपसंद उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे ही 29 मार्च पे शनिदेव यहाँ पे आएंगे, तो उनको जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे राहु देव भी बैठे हुए हैं, तो राहु देव हो सकता है कि आपको जो शनिदेव और राहु देव दोनों इकट्ठे बैठ के आपको कहीं बाहर के लिए जॉब का ऑफर मिल जाए। लेकिन वो हो सकता है कि वो जो भी होगा वो 18 मई के अंदर तक ही होगा, क्योंकि जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ राशि थर्ड हाउस होता है और थर्ड हाउस राहु की बहुत अच्छी पोजीशन है, तो वहां बैठे भी राहु जो है वो आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके लिए बेनिफिट करेंगे। तो राहु और शनि यहाँ पे बैठ के, जो कि बाकी लोगों की कुंडलियों में, बाकी राशियों में कई जगह हम कहते हैं कि राहु और शनि जब दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कई हद तक मैं ये कहूंगी कि राहु और शनि जब दोनों इकट्ठे आके आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो आपका मन तो थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि मन डिस्टर्ब होगा, उथल पुथल तो होगी ही ऑब्वियसली, क्योंकि दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, वो दोनों वहां पे जाके बैठ जाएंगे। लेकिन आप है ना किसी भी कंक्लूजन में जंप मत करिएगा, बड़े आराम से सोच समझ के करिएगा, जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। क्योंकि शनिदेव वहां पे देख रहे तो हो सकता है आपको कहीं बाहर की नौकरी भी मिल जाए, और जैसे ही राहु देव हट जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो। उसके बाद शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए आपके लगन को भी देखेंगे। यहाँ पे बात आ जाती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है चंद्र का घर। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर की मतलब कर्क राशि आती है, जो कि मून का अपना खुद का घर है, तभी हम कहते हैं ये घर जो है वो माँ का होता है। चंद्रमा को हम माँ के साथ रिलेट करते हैं। अब आपका चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, जहां पे शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी, और शनिदेव की जो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है वो टेंथ दृष्टि होती है, क्योंकि ये कर्म की दृष्टि होती है। और शनिदेव कौन है? कर्माधिपति। तो क्या करेंगे वो, आप जो भी कर्म करेंगे जिस तरीके का, उसका फल जो है, अगर आप कुछ नेगेटिव करेंगे आपका मन खराब होगा। आप जो मैंने आपको बताया कि आप पॉजिटिवली ये सब काम करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं या कुछ भी आप गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा आपके खुद के शरीर में। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि शनिदेव जो है वो जहां पे आ रहे हैं, वो वहां पे जहां पे देखते हैं शनिदेव 100% आपको वो चीज देते ही देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां से आपको कोई चीज नहीं देंगे, बस वो डिले करवा देते हैं, चीजों में डिटेलिंग करवा देते हैं। तो जो जो हाउसेस जिस जिस चीजों के हैं उस चीज वो चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको थोड़ा सा शनि की एनर्जी को समझ के उनके हिसाब से बिहेव करना है। क्योंकि जुपिटर साइन वाले जो लोग होते हैं वो जल्दीबाजी में ज्यादा रहते हैं, वो धीरे धीरे काम नहीं करते, उनको फटाफट काम चाहिए, जल्दी से फटाफट काम चाहिए। तो आपको यहाँ पे जल्दीबाजी को थोड़ा रुकना पड़ेगा और थोड़ा धीरे धीरे काम को समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा 2.5 साल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जल्दीबाजी की वजह से जो मिस्टेक होगी, जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? आपके शरीर में। या ये भी हो सकता है कि आप अपने काम में, अपनी नौकरी में इतना उलझ जाएं, इतना डूब जाएं या इतना बिजी हो जाएं कि आप अपने शरीर का ध्यान ना रखें। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे शनिदेव आके जो आपको समझाने के लिए आए हैं 2.5 साल में, कि वो वहां पे 4th हाउस में आए हैं आपको प्रॉपर्टी देने के लिए, आपके घर को रेनोवेशन कराने के लिए, आपको व्हीकल देने के लिए। वो 6th हाउस को देख रहे हैं, आपको अगर कोई नौकरी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं तो वो नौकरी देने के लिए, आपको लोन भी हो सकता है। कई लोग लोन के लिए ट्राई करते हैं लेकिन उनको लोन इजीली नहीं मिलता, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन छठा भाव जो है वो सेवा का भी भाव है, तो आप बराबर सेवा करते रहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि माँ की सेवा आपको करनी है, उसके अलावा वहां पे छठे भाव में जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, गुरुद्वारे में जाके सेवा करिए। बेस्ट चीज होती है जो काउंटर होता है गुरुद्वारे में, शूज और चप्पलों का काउंटर होता है, आप वहां पे जाके सेवा करिए। या फिर मेडिसिन वगैरह जो है वो सब लोगों को डोनेट करके उसकी सेवा कर सकते हैं, जो नीडी है उनको मेडिसिन वगैरह दीजिए। पोछा लगाइए, डाउन टू अर्थ रहिए, सेवा करनी है आपको, और सेवा का भाव रखते हुए करनी है, खुद जाके करनी है। मंदिर में जाइए, खुद जाके पोछा लगाइए, मंदिर में जाइए, खुद जाके सफाई करके आइए। जो वहां पे पंडित हैं जो काम करते हैं
उनकी सेवा करिए। आप जितने भी लेवल, जो भी हाई लेवल में आप हैं, लेकिन जब आप सेवा का भाव रखेंगे ना, 6th हाउस आपको बहुत पॉजिटिवली हेल्प करेगा। बस एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, लोन लीजिएगा, लोन मिलेगा आपको यहाँ पे, आप लेकिन गोल्ड लोन मत लीजिएगा। किसी भी तरीके से गोल्ड लोन आपको नहीं लेना है। किसी भी तरीके से ये 2.5 साल जो ढैया की है, इसमें सोना आपको नहीं बेचना है, क्योंकि गोल्ड अगर आप बेचेंगे तो उसका इफेक्ट भी आपके लगन, आपके शरीर पे पड़ेगा। और कोशिश यही करेगा कि गोल्ड को ना बेचें। आपको एक्चुअली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि जब दशम दृष्टि जो है लगन में पड़ेगी, तो वहां पे क्योंकि चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो जब चंद्रमा पे दृष्टि पड़ती है, जैसे कि 7.5 में जो मिड फेस होता है, उसमें व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है, वो कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन चलेगा, उसके सर में दर्द होता है, कई बार उसको पता नहीं चलता है, कई बार वो स्टबन भी हो जाता है और वो दूसरों की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा होगा, लेकिन लोगों से सलाह लेके ही काम करेगा। जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे सलाह लेके काम करेगा। स्टबन मत बनिएगा। किसी भी तरीके की मानसिक पीड़ा आपको होती है, तो बस मैंने आपको बताया बेस्ट रेमेडी है, वो क्या करना है, आपको अपनी माँ के पास आके थोड़ी देर के लिए बैठना है, उनके संग समय जो है वो व्यतीत करना है। बस उनके संग समय व्यतीत करेंगे, उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। बस 2.5 साल है, बहुत आराम से कट जाएंगे। और वैसे भी आपको इतना उलझा के रखेंगे ये 2.5 साल, आपको इतना सब घर के कामों में लगा के रखेंगे, कुछ ना कुछ आप रेनोवेट कराएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बिजी रखेंगे, और उसके बाद आपको लोन भी आपको दिलवाई देंगे, आपको नौकरी में भी बिजी रखेंगे कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, अपना वॉक स्टार्ट कर दीजिए, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे पता है धनु राशि वाले जो हैं वो होते तो एनर्जेटिक हैं, वो काम वो आउटडोर इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आलस भी उनके अंदर आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी लगन में, तो आपके अंदर आलस और ज्यादा आएगा। तो अपने आलस को थोड़ा सा त्याग के अपनी लाइफ को थोड़ा और डिसिप्लिन बनाइएगा, और उसके बाद सब चीजें अच्छी रहेंगी, आपका लगन स्ट्रांग हो जाएगा। अब एकदम क्लियरिटी है क्या क्या करना है आपको। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनिदेव आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपको व्हीकल देंगे, आपको बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के भी ऑफर्स दे सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनिदेव जो हैं वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो नौकरी देंगे, लोन मिलेगा आपको, आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ढैया आ रही है वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए आ रही है कि जो दशम दृष्टि है शनिदेव की, वो आपके लगन में पड़ रही है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। लगन मतलब आप स्वयं, मतलब आप खुद, आपका मन। तो आपका मन अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो जो 2.5 साल हैं वो और उसके आगे के भी टाइम जो है वो आप बहुत पॉजिटिवली कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है, सबसे पहले अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो चंद्रमा को पूर्णिमा वाले दिन आप अपने बालकनी में, अपनी छत पे खड़े होके कम से कम 10 मिनट 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बस बैठ जाइए। That's it। और कुछ नहीं करना है। वो जो चंद्रमा की जो ठंडक जो है वो आपको पड़ेगी ना, उससे आपके मन में बहुत शांति मिलेगी। मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए। इसके बाद जितने भी गुरु तुल्य लोग हैं, क्योंकि आपकी खुद की जो राशि लॉर्ड है वो गुरु हैं, जुपिटर है, तो जितने भी गुरु तुल्य लोग हैं, गुरु तुल्य लोग, सबसे पहले गुरु हम अपने पिता को बोलते हैं। आपके पिता हैं, आपके अपने गुरु हैं, आपके दादा हैं, और जितने भी बड़े लोग हैं और जो आपके टीचर्स वगैरह हैं, जो आपके एक्चुअली गुरु हैं, उन सब की सेवा करिए, उन सब से आशीर्वाद लीजिए। तो आपका जुपिटर जो है, आपके गुरु जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, आपका लगन स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि शनिदेव है, तो जब शनिदेव आते हैं तो मैं सबको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि शनिदेव का बीज मंत्र पढ़िए। तो आपको यहाँ पे बीज मंत्र शनिदेव का पढ़ना है। आप सैटरडे शनि मंदिर जाइए, शनिदेव का बीज मंत्र का उच्चारण करिए, और हनुमान चालीसा तो आपको पढ़ना ही है। तो हनुमान चालीसा तो मैं हर किसी को बोलती हूँ करने के लिए, और आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, 7 बार या 11 बार। और वो तो आपको डेली करना है, इवनिंग के टाइम करिए आराम से। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कमेंट ज़रूर करिएगा, पसंद आए कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर
किसी भी तरीके की प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में आपको कंसल्टेशन लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करिएगा। धन्यवाद।